जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ईसीसी फैमिली में। ईसीसी फैमिली इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम में भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जल्द से जल्द आप सभी हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएं। आज के इस वीडियो में हम इविंग क्रिश्चियन कॉलेज के एडमिशन सेशन 2024-25 में जो MA, MSc, BEd एंड DLT के एडमिशन होने वाले हैं, उसमें एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई है MA, MSc और BEd के लिए। तो ECC में MA और MSc के लिए जो इंटरव्यू डेट निर्धारित की गई है तथा इंटरव्यू से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तथा BEd के एडमिशन्स कैसे होंगे, कब से स्टार्ट होंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा तथा एक एक चीज़ों को बारीकी से समझिएगा। देखिए, इंपॉर्टेंट नोटिस यही है कि नोटिस रिकॉर्डिंग पर्सनल इंटरव्यू फॉर एडमिशंस, मतलब MA और MSc के लिए जो पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट होगा ECC द्वारा, उसके रिगार्डिंग कुछ इंस्ट्रक्शंस है। तो देखिए, जो रूल्स है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का, उसी PGAT 2024 के रूल्स के अकॉर्डिंग ECC में भी MA और MSc के पर्सनल इंटरव्यू द्वारा एडमिशंस होंगे। इविंग क्रिश्चियन कॉलेज का जिन छात्रों ने MA और MSc के लिए फॉर्म भरा हुआ है, वो पर्सनल इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे और पर्सनल इंटरव्यू के बाद आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। देखिए, जो पर्सनल इंटरव्यू आपका होगा MA और MSc के छात्रों का, उनका पर्सनल इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 28 अगस्त और 29 अगस्त को, यानी कल और परसों 2 दिन निर्धारित किया गया है, जो कि सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। जो जिस सब्जेक्ट पे आपने फॉर्म फिलअप किया है, जिस सब्जेक्ट का, उसी डिपार्टमेंट में आप जाकर अपना इंटरव्यू देंगे। इस बात को ध्यान दे लीजिएगा। जिस डिपार्टमेंट का आपने फॉर्म भरा है, जैसे पॉलिटिकल का भरा है तो पॉलिटिकल साइंस में जाएंगे, बॉटनी या जूलॉजी का भरा है तो बॉटनी और जूलॉजी के डिपार्टमेंट में ही जाकर अपना पर्सनल इंटरव्यू और वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट आप कराएंगे। देखिए कैंडिडेट्स, एक चीज़ का ध्यान दें, पंक्चुअलिटी को मेंटेन करके जाइएगा आप लोग। उसके बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं पर्सनल इंटरव्यू के दौरान, इसकी बात हम करेंगे। देखिए, आपको सभी डॉक्यूमेंट का एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जरूर लेके जाना है, प्लस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। देखिए, आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाने हैं, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पास मार्कशीट लेके जानी है, ओरिजिनल भी लेके जानी है, प्लस 1 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी लेके जानी है। इसके बाद आपको फाइनल ईयर ग्रेजुएशन पास मार्कशीट लेके जानी है। ग्रेजुएशन की डिग्री है तो भी ले जाइएगा, नहीं है तो कोई बात ही नहीं, फाइनल ईयर की पास मार्कशीट ले जानी है। अगर आपकी पास मार्कशीट नहीं है, सेकंड एग्जाम वगैरह है, तो उसके बारे में हम अभी बताएंगे। एक फॉर्म वहाँ पर आपको मिलेगा, उसको फिल करना होगा। आपको आधार कार्ड लेके जाना है और एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। देखिए, अभी हम बात करेंगे, जैसे जिन लोगों ने एम्प्लॉय वार्ड कैटेगरी, चर्च स्पॉन्सर्ड कैटेगरी सर्टिफिकेट, स्पोर्ट कैटेगरी, ये सब अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है या कोई अनदर डॉक्यूमेंट है, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, उसको भी आप लेके जाइएगा। देखिए, आपको जिन जिन छात्रों ने स्पोर्ट्स कैटेगरी, चर्च स्पॉन्सर्ड कैटेगरी और एम्प्लॉय वार्ड कैटेगरी एंड एलुमनी वार्ड कैटेगरी, इन चारों को मेंशन किया है, तो उनके लिए भी पर्सनल इंटरव्यू में कुछ डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना होगा, जिनके लिए आपको किसी पर्सन के पास जाना होगा। जैसे यदि आपने ECC एलुमनी वार्ड कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाया हुआ है, तो आपको डॉक्टर संजय मसीह सर के पास डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में जाना होगा, वहाँ से आपको वेरिफिकेशन कराना होगा। यदि आपने स्पोर्ट्स कैटेगरी का में फिल किया है, तो आपको प्रोफेसर डॉक्टर थॉमस अब्राहम के पास जाना पड़ेगा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लिए। ECC एम्प्लॉय वार्ड कैटेगरी अगर आपने फिल किया है, तो आपको मिस्टर राजकुमार मैसी प्रिंसिपल ऑफिस में जाना होगा। और अगर आपने चर्च स्पॉन्सर्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको डॉक्टर जस्टिन साहब डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के पास जाना होगा। तो यहाँ से आपका ये जो आपका कैटेगरी वाला है, यहाँ से आपका वेरिफिकेशन होगा। देखिए, जो भी छात्र जिनके पास ग्रेजुएशन फाइनल की पास मार्कशीट नहीं है टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के समय, वो छात्र अंडरटेकिंग फॉर्म ए मिलेगा, आपको डिपार्टमेंट से प्रोवाइड किया जाएगा। उस फॉर्म को आप भर के डिपार्टमेंट में जमा कर दीजिएगा। देखिए, आपको ग्रेजुएशन फाइनल पास मार्कशीट आपको प्रोविजनल होगी, ठीक है ना, और जिसकी वजह से आपके अगर 30/11/2024 यानी 30 नवंबर के पहले आपको फाइनल पास मार्कशीट कॉलेज में सबमिट करनी पड़ेगी। अगर 30 नवंबर तक आप नहीं जमा करते हैं, तो आपका एडमिशन फिर कैंसिल कर दिया जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, 30 नवंबर के पहले पहले आपको फाइनल ईयर पास मार्कशीट जमा करनी होगी कॉलेज में। ये है रूल नंबर 6। इसके बाद ये है कि जिन छात्रों ने एक सब्जेक्ट से अधिक में फॉर्म भरा है, यानी 2 सब्जेक्ट में फॉर्म फिल किया है, वो दोनों का पर्सनल इंटरव्यू देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने बॉटनी फिल किया तो सिर्फ बॉटनी और जूलॉजी फिल किया सिर्फ बॉटनी का दे दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको दोनों सब्जेक्ट का दोनों डिपार्टमेंट में जाके आपको पर्सनल इंटरव्यू देना पड़ेगा। अगर आप एक का देते हैं और एक का नहीं देते हैं, तो एक में आपका प्रेजेंट आएगा, एक में एब्सेंट आ जाएगा। इस बात को खास ख्याल दे दीजिएगा। जिन छात्रों ने 2 सब्जेक्ट का फॉर्म फिल किया है,
उनको दोनों डिपार्टमेंट में जाकर आपको इंटरव्यू देना है। इसके बाद देखिए फाइनल लिस्ट जो आएगी ऑल सिलेक्टेड एंड वेट लिस्टेड पीजी कैंडिडेट्स की, वो 30 अगस्त को जारी कर दी जाएगी। इसके बाद आपका फीस पेमेंट पोर्टल 1 बजे ओपन कर दिया जाएगा, जिसमें आपकी एमए एंड एमएससी सेमेस्टर 1 की जो कोर्स फीस होगी उसको आपको पे करनी होगी। कोर्स फीस जल्द से जल्द पे कर दीजिएगा। इसके बाद आपकी जो रेगुलर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लासेज है वो 5 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो इस नंबर पर आप डायरेक्टली 10 से 5 के बीच में संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद देखिए बीएड का नोटिफिकेशन है। बीएड के लिए पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं कि कोई भी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट नहीं किया जाएगा। तो देखिए जो बीएड का डिटेल्ड एडमिशन प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलेंगी। तो बीएड में कोई भी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट नहीं किया जाएगा, आपको डायरेक्टली फीस पेमेंट करने का मौका दिया जाएगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आपका बीएड का डिटेल्ड एडमिशन प्रोग्राम है, जिसमें देखिए नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन इन बीएड को 27 जो कि नोटिफिकेशन आ चुकी है। ऑनलाइन फीस सबमिशन आपका आज शाम 5 बजे से 2 सितंबर 2 सितंबर तक चलेगा। आपको ऑनलाइन फीस सबमिशन करना होगा, एक बार में फीस जमा होगी, आप पोर्टल में जाके फीस जमा कर सकते हैं आप आज शाम 5 बजे से। जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 3 सितंबर से और 4 सितंबर को होगा। फिर उसके बाद आपकी जो क्लासेज होगी वो 5 सितंबर से आपकी क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। तो उम्मीद है कि बीएड का भी सारा समझ में आ गया होगा। एमए एमएससी का तो मैंने समझा ही दिया है। यहाँ पर देखिए आप एडमिशन सेक्शंस में जाएंगे, आपका यहाँ पर रिजल्ट खुल के आने लगेगा और एडमिशन में आपकी जाके फीस पेमेंट होगी सभी छात्रों की, चाहे वो एमए एमएससी चाहे बीएड कोई भी छात्र हो। और डीएलटी का जो एंट्रेंस एग्जाम है देखिए वो आपका एंट्रेंस एग्जाम 31 अगस्त को कंडक्ट कराया जाएगा सुबह 9 बजे। तो वो डीएलटी का हो गया। उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार आपका।